नमस्कार मित्रों। अभी देख रहा था तो पता चल रहा है कि वंदे भारत का एक्सीडेंट होने के बाद जो उसमें थोड़ा सी नुकसान पहुंचा है तो बड़े व्यंग बन रहे हैं और उन व्यंगों को देख करके लगा कि एक बार आपसे थोड़ा सा बात कर लें। मर्सिडीज कार के नाम तो आपने सुना होगा, पूरे विश्व की फेमस कंपनी है, कारें मैन्युफैक्चर करती हैं। दशकों से एस सीरीज़ की कारें आती थी। बाद में इन्होंने एस सीरीज कार को रीस्टेट किया, पुनर्संरचना उसकी की और एस सीरीज की कार को बेहद ही विलासितापूर्ण चीज बना के रख दिया। एक बेहद सफल कंपनी बड़े उच्च वर्ग के लिए बेहद विलासिता और बहुत बड़ी कारें बनाती है, लेकिन कंपनी ने इसका विशेष ख्याल रखा, कंपनी की प्रतिष्ठा को चोट ना पहुंचे, तो इन्होंने इस कार को सिर्फ जर्मनी में ही बनाया। मर्सिडीज की कारें बहुत देशों में बनती हैं, लेकिन ये वाली कार उन्होंने जर्मन के इंजीनियर्स और जर्मनी में इसका प्लांट बनाया और सब जगह जर्मनी से ही जाती है बन करके पूरे विश्व में बिकने के लिए। जब ये कार आई तो सबसे पहले अमेरिका पहुंचाई गई। अमेरिका का एक कस्टमर उसको बराबर चला रहा था। 1 महीने में ही कंपनी की ओर से कॉल आया कि कंपनी में कुछ तकनीकी गड़बड़ी रह गई है, इसे सर्विस सेंटर ले आइए, इसे ठीक कर दें, फिक्स कर दें। कस्टमर्स वहाँ तक कार को ले गए, वहाँ पर उसकी गलती को ठीक कर दिया। 1.5-2 महीने बाद फिर कॉल आई उसी कार के कस्टमर्स के पास कि एक बार फिर कार ले आई है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई, इसको ठीक करना है। इस तरीके से लगभग साल भर में 6 कॉल्स गई कंपनी की ओर से कस्टमर्स के पास कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई है, गड़बड़ी ठीक करनी है, फिक्स करनी है, इसलिए आप इसको लेकर के आ जाइए। किसकी बात कर रहा हूँ? मर्सिडीज बेंज विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनी है। किसके द्वारा बनाई गई? जर्मन इंजीनियर्स द्वारा। एक ही जगह बनाई गई, कंपनी की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और उसको ठीक करने के लिए कंपनी ने के कस्टमर्स को 6 बार कंपनी ने कार को रिकॉल किया एरर को ठीक करने के लिए। आते हैं वंदे भारत, हमारे देश में बनी हुई है, भारतीय इंजीनियरों और लेबरों ने बनाई है, भारतीय प्लांट में बनाई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि। अब तक इतने दिन से चल रही सिर्फ 2 समस्याएं आई। एक बार इसका ब्रेक जाम हो गया था, दूसरा भैंस से टकराने पे इसका आगे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। अब इसको लेकर के विश्व भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो किसका विरोध कर रहे हैं, वो भारत का विरोध कर रहे हैं। उन्हें भारत के द्वारा प्राप्त की गई कोई भी उपलब्धि पसंद ही नहीं है। वो वंदे भारत का बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो भारत को बदनाम कर रहे हैं। वो किसको नीचे दिखा रहे हैं? वो नीचे दिखा रहे हैं किसी और को। किसको? ये आप समझ ही गए होंगे। और जो ये लोग हैं, ये इनको ना सरकार द्वारा किया गया कोई कार्य अच्छा लगता है, ना ही कोई कार्य अच्छा कार्य में भी बुराई ढूंढ लेंगे, बुरे कार्य में तो बुराई ढूंढ ही लेते हैं। वंदे भारत भारत का गौरव है, भारत के कुशल इंजीनियरों ने बनाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय प्रतिष्ठा का सवाल है। इस तरीके से मुखर विरोध करना, मजाक बना देना, कार्टून भेजने लगना, अलग अलग राजनीतिक पार्टीज की IT सेल्स ऐसी मौकों की तलाश में रहते हैं और वही सब करते रहते हैं। ये उचित नहीं है। याद रखिएगा, रेल क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, रेल के आगे लगा हुआ फाइबर की शीट वो तो पक्की बात है, ये इसलिए लगाई नहीं जाती कि ट्रेन किसी से भिड़ेगी जाकर के। सड़क दुर्घटना अक्सर तो होनी नहीं है, रेल ट्रैक पे कोई आता नहीं है, तो वो तो सजावट का सामान ही है। मित्रों, मेरी सूचना को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए, जिससे कि उनका शक दूर हो कि भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाई गई कार उचित नहीं है। धन्यवाद।